इंडिया गठबंधन में भी अभी फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बिहार पर पेच फंसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब तक सीटों की जो गुत्थी है वो सुलझ नहीं पाई है। आज दिल्ली आ सकते हैं तेजस्वी यादव के भी दिल्ली आने की खबर है। कांग्रेस हाईकमान से वो भी सीटों को लेकर बातचीत करेंगे। तेजस्वी ने हालांकि ये जरूर कहा है कि आखिरी दौर में है बातचीत, 2-4 दिन का समय, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सामने होगा। तो तेजस्वी यादव जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उस गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली आ सकते हैं और कांग्रेस हाईकमान से बातचीत सीटों को लेकर होनी है। 2-3 दिनों में सारी चीजें तय हो जाएंगी। अंतिम चरण में है ना, एक आध सीट को लेकर के बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो 2-4 दिन में जो सारी तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी, तेजस्वी यादव ये कहते हुए, और इसी को लेकर वो दिल्ली भी आ सकते हैं, जो अभी तक नहीं हो पाया है मुमकिन। कोशिश यही की जा रही है गठबंधन में कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन पेच कहां फंसा हुआ है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो वो भी आपको जल्दी से इस बड़ी स्क्रीन पर हम समझा देते हैं किस तरह से। देखिए, कांग्रेस 15 सीटें चाहती है, बिहार में कांग्रेस को 15 सीटें चाहिए। दूसरी तरफ आती है आरजेडी, तो आरजेडी कांग्रेस को 7 सीटें देने के लिए तैयार है। वो 7 सीटें, लेकिन कांग्रेस की चाहत 15 सीटों की है। दूसरी तरफ अब जहां जेडीयू उम्मीदवार, वहां आरजेडी वहां पर उतारना चाहती है उम्मीदवार, यानी कि जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार है वहां पर आरजेडी ये चाहती है कि वो अपना उम्मीदवार उतारे। अब यही फॉर्मूला है और इसी को लेकर अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए तेजस्वी कह रहे हैं कि 2-4 दिन का समय दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। अब अंदर की बात क्या है, अंदर खाने क्या कुछ पक रहा है, ये हम समझेंगे। प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपके पास क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए श्री, जैसे शादी ब्याह का अवसर होता है तो उसमें कमोबेश पूरी तैयारी हो जाती है, दूल्हा तैयार, बाराती तैयार, खाने पीने का सामान भी तैयार, लेकिन अंतिम समय में फूफा जी रूठ जाते हैं। तो यही हाल है दोनों गठबंधन का। दोनों ही गठबंधन में देखें तो एक कॉमन नाम आता है मुकेश सहनी का, तो मुकेश सहनी क्या जा सकते हैं महागठबंधन में। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का नाम आता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा का इंतजार हो रहा है महागठबंधन में। तो ये सब कुछ चल रहा है, रूठने मनाने का खेल चल रहा है। वो अब अंतिम चरण में है। छोटी मोटी जो काम होते हैं वो लगभग पूरा होने वाला है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव इस बार वो स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, वही लेकर के सबसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये बात ज़रूर है कि आरजेडी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी और जेडीयू के खिलाफ उसके सारे उम्मीदवार उतारे जाएंगे, ऐसी मंशा है। पर कांग्रेस और सीपीआई एमएल इन दोनों ने पेच फंसा रखा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि उन्हें अगर 7-8 सीट भी मिल जाए तो वो संतुष्ट है, लेकिन सीपीआई एमएल 3 से ज़्यादा सीटें चाह रही है। तो ये देखना होगा कि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में कैसे सामंजस्य होता है, या नए लोग अगर इस गठबंधन में, जैसे पशुपति पारस का नाम आ रहा है, अगर वो आते हैं तो उनको कितनी सीटें दी जाएंगी, किस कोटे से दी जाएंगी। तो यही अभी तक का हाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।